कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक नई रीडिंग लेके एंड आज की रीडिंग एक इन डेप्थ लव रीडिंग होने वाली है। हम जानने वाले हैं आपके लव लाइफ में अभी क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या आने वाला है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ऑल्सो हम कुछ एंजल मैसेजेस भी लेंगे जिससे हमें पता चल सके कि एंजल आपको कौन से साइन देना चाहते हैं, कौन से मैसेज देना चाहते हैं। एंड रीडिंग के एंड में हम आपके पर्सन से लेंगे कुछ पर्सनल मैसेजेस जो भी आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। सो शुरू करते हैं। थिंक ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन के बारे में सोचिए मन ही मन में, उनका नाम लीजिए। लेट्स सी अब दोनों के बीच में भी क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव टॉकिंग। वेरी क्लियर इंडिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। आप में से जो लोग भी इस पर्सन से कम्युनिकेशन का, कॉल का या टेक्स्ट का वेट कर रहे हो, बहुत जल्द ये पर्सन जो है वो आपको कॉल या टेक्स्ट करने वाले हैं। शायद आप लोग नो कांटेक्ट में हो या सेपरेशन में हो, अगर ना भी हो फिर भी आई थिंक ये पर्सन जो है वो कोई एक इम्पॉर्टेंट बात लेके आपके पास आने वाले हैं। आप दोनों के बीच में कोई एक इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होने वाली है। टेक्स्ट, कॉल, ईमेल कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट आप दोनों आमने सामने भी बात कर सकते हो। जो भी हो, फॉर श्योर कम्युनिकेशन इज कमिंग। जो भी लोग कम्युनिकेशन के लिए रीडिंग देख रहे थे, इट्स अ क्लियर कॉन्फर्मेशन क्योंकि फर्स्ट कार्ड आया है टॉकिंग। लेट्स सी व्हाट मोर, और क्या आने वाला है। ओके, वी हैव एडिक्शन। सो आई थिंक आपके या आपके पर्सन के कुछ एडिक्शन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे आप दोनों के बीच में एंड कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल थे। आई थिंक आपके पर्सन जो है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल थे। तो आई थिंक जो भी सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट अभी फेज आप दोनों के बीच में चल रहा है, वो एंजल ने कहीं ना कहीं वो जानबूझ के आप दोनों के बीच में क्रिएट किया है जिससे आप दोनों का ग्रोथ हो सके, आप लोग और भी क्लोज हो सको। एंड आई थिंक आप दोनों के बीच में अभी तक जो भी चीज़ें हो रही थी वो आप दोनों के ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं थी। तो एंजल ने वो बहुत सोच समझ के आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन क्रिएट किया है। सेपरेशन इज जस्ट एन इल्यूशन। आप लोग अलग हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों के बीच में प्यार नहीं है। इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो तो कहीं ना कहीं ये जो सेपरेशन होती है वो आप लोगों को स्ट्रॉन्ग, आप दोनों के बॉन्ड को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती है। ऑल्सो ये जो एडिक्शन है वो कोई एक हैबिट भी हो सकता है जो आप लोग बार बार दोहरा रहे थे, आपके पर्सन बार बार दोहरा रहे थे। मतलब एक चीज़ बार बार करना भी कभी कभी एक साइकिल का इंडिकेशन हो सकता है। तो ये साइकिल ब्रेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप दोनों के लिए, जिससे चीज़ें जो है वो और भी स्ट्रांगली आगे बढ़ सके, क्योंकि आप दोनों को इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। आपको एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो आपके ग्रोथ के लिए अच्छा हो, आप दोनों के ग्रोथ के लिए अच्छा हो, इनफैक्ट आप दोनों के जो फ्यूचर प्लान है उनको फुलफिल करने के लिए अच्छे हो। सो लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। ओल्ड स्कूल। आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मिस करे आपको। आपके साथ जो भी टाइम उन्होंने स्पेंड किया है वो उन चीज़ों के बारे में बार बार सोच रहे हैं। वो यादें जो है वो बार बार उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती है। जो भी टाइम आपके साथ उन्होंने स्पेंड किया है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आपके साथ बिताए हुए जो भी टाइम है वो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी देते हैं एंड बहुत ज़्यादा वो सॉरो भी फील करते हैं, सैड भी फील करते हैं, क्योंकि उन्हें वो फिर से वो सारी मूवमेंट जो है वो फिर से लीव करनी है, रिलीव करने हैं, तो वो नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन जो है उन्हें बहुत सारी चीज़ें भी समझ आ रही है। पास में जो भी चीज़ें वो डिनाई कर रहे थे या नहीं मान रहे थे, अभी ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जो भी चीज़ें उन्होंने पास में की थी उन चीज़ों का रियलाइजेशन है। जो भी गलतियां उन्होंने की थी वो चाहते हैं वो फिर से वो ना दोहराए, चीज़ों को अच्छे से आगे बढ़े। ओके, वी हैव पोकर फेस। तो आई थिंक आपके जो पर्सन है वो कहीं अपनी फीलिंग्स या जो भी वो आपके लिए फील करते थे, इमोशन, वो छुपाते थे। एंड आई थिंक यही चीज़ें जो है आप दोनों के बीच बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं एक कन्फर्मेशन चाहिए था कि आपके पर्सन जो है वो भी आपको लेके फ्यूचर देखते हैं या आपको लेके वो बहुत सीरियस है। पर ये पर्सन वो नहीं कर रहे थे। वो फील तो करते थे, उनके अंदर फीलिंग्स जो है वो मौजूद है क्लियरली, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा आपके थॉट में खोए रहते हैं, आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। तो ये पोकर फेस जो कार्ड है वो इंडिकेट कर रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाते थे। एंड आई थिंक इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि पास में कुछ हुआ था इनके साथ जिसकी वजह से वो ऐसे हो चुके हैं, या पास्ट लाइफ कोई वुंड है जो वो पास्ट लाइफ से अपने पिछले जन्म से वो कैरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी शायद ये जो इनके अंदर एक रेजिस्टेंस है अपने फीलिंग को शो करने से वो क्रिएट हो गया है। जो भी ये पर्सन जो आई थिंक बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। जब ये आएंगे, ये बातें आप लोगों के बीच में होगी, आई थिंक आपको एक बहुत क्लियर पर्सपेक्टिव मिलेगा इस पर्सन का कि ये पर्सन भी आपको लेके सीरियस है। एंड आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक आपके पर्सन जब भी ऐसे करते थे, लाइक अपने फीलिंग शो नहीं करते थे, आपको तो पता है कि उनके दिल में क्या है, बिकॉज यू आर इंट्यूटिव एंड कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता था। एंड अगर किसी के अंदर फीलिंग्स हो, लव हो आपके लिए, तो कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर से या उनके बातों से ही आपको वो पता चल जाता है। पर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होता था क्योंकि ये वो शो नहीं करते थे जो वो थे।
तो आपको क्लैरिटी चाहिए था इस पर्सन से। आई थिंक इस क्लैरिटी के लिए आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते थे। आप जैसा चाहते थे ये पर्सन वैसा नहीं करते थे, जबकि आपको पता था कि ये पर्सन जो भी शो कर रहे हैं, जो भी छुपा रहे हैं, वो उस पर्सन का रियल नेचर नहीं है। लेट्स सी व्हाट मोर। ओके, 2 कार्ड आगे है। ओके, वी हैव की ऑन अ रिंग, ऑल्सो वी हैव बैक स्टैबिंग। तो आई थिंक देयर कैन बी अ थर्ड पार्टी। ये एक रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई अदर थर्ड पार्टी भी हो सकती है, लेकिन इनका वर्क हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स या फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। बट जो भी हो, ये पर्सन, आई थिंक देयर वॉज अ थर्ड पार्टी। बहुत लोगों के लिए ये एक रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है। तो आपको शायद वो चीज़ें जो है इनकी, वो बाद में पता चली है, एंड ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही थी अंदर ही अंदर। एंड आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए शायद ये पर्सन आ रहे हैं विद अ कम्युनिकेशन। पर जो भी हो, इट इज़ फॉर श्योर ये दोनों कार्ड साइड बाई साइड आया है। देयर वॉज अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व इन योर रिलेशनशिप, जिसके वजह से ही आप दोनों का हार्ट ब्रेक हुआ है, सेपरेशन हुआ है, पेन में है आप लोग। एंड आई थिंक ये पर्सन बहुत सारे लोगों को अटेंशन देते थे, जो चीज़ आपको पसंद नहीं थी, एंड इट वॉज काइंड ऑफ एडिक्शन। क्योंकि इस पर्सन को लगता था कि ये ऐसे ही है, यही चीज़ें इनको फिट इन करती हैं इनके कैरेक्टर के साथ। बट आपको पता था कि ये ऐसे नहीं है, दे कैन चेंज, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो चेंज हो जाए। बट उनके अंदर एक टॉक्सिक साइड था फॉर श्योर। वो शायद बहुत लोगों को अटेंशन देते थे। मैं सिर्फ रोमांटिकली नहीं कह रही हूँ, आई थिंक वो फ्रेंड्स को भी या फैमिली को भी ज़्यादा अटेंशन देते थे, जबकि उनका दिल कुछ और ही चाहता था। जो भी, आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे, आप बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा था कि ये पर्सन जो है, उन्होंने आपके साथ एक बहुत बड़ा गेम प्ले किया है, एंड ये सारी चीज़ आपको कहीं ना कहीं अंदर बहुत ज़्यादा पेन दे रही थी। एंड आप इन चीज़ों से मूव ऑन कर रहे थे या मूव ऑन कर रहे हो, एंड इस पर्सन को उसका एहसास है। आप इस पर्सन को और अटेंशन नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। दे आर हार्ट ब्रोकन। लेट्स सी व्हाट मोर। वी हैव कैमरा लुक, ओल्ड स्कूल के नीचे आया है। तो डेफिनेटली आपके बारे में दिन रात सोचे जा रहे हैं। मतलब उनके जो मेमोरीज है, दे आर फुल ऑफ यू। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ आपके ही मेमोरीज कैरी कर रहे हैं। आई थिंक जो भी इन्होंने किया था, ट्रस्ट मी और नॉट, उन्हें हर चीज़ों का रियलाइजेशन है। उन्हें अभी फील हो रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया है। एंड डेफिनेटली आपने इस पर्सन से मूव ऑन किया है, मूव ऑन नहीं बट वॉक अवे तो डेफिनेटली किया है। तो आई थिंक आपने जैसे इस पर्सन से डिटैच कर लिया अपनी एनर्जी, वो इस पर्सन को बहुत अच्छे से फील हो रहा है। उन्हें ये लग रहा है कि उनके लाइफ में एक मिसिंग पार्ट था, जो आप थे। जब आप इनके लाइफ में थे तब आपके पर्सन को ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो जो भी करे ठीक करे, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। बट आपके जाने के बाद से ही, आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन हुआ है, जो भी नो कॉन्टैक्ट अभी चल रहा है, उसके बाद से आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि आप क्या थे उनके लाइफ में, आपकी वैल्यू क्या थी। एंड ये दोनों एक दूसरे के नीचे आना, इट्स अ ह्यूज कॉन्फर्मेशन कि वो दिन भर आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। जो भी उन्होंने आपके साथ मेमोरीज क्रिएट की थी पास्ट में, जो भी टाइम आप लोगों ने बिताया था, वो उन चीज़ों के बारे में ही सोचे जा रहे हैं। उन्हें और कुछ भी हैप्पी नहीं रख पा रहा। उनका जो पहले का स्टाइल था, उनका जो पहले वो जैसे लीव करते थे, जैसे जीते थे, मतलब दे वर काइंड ऑफ अ पर्सन जो शायद किसी एक पर्सन में स्टक नहीं रहते थे, एक पर्सन को लेके ज़्यादा सोचते नहीं थे। दे लाइक टू जम्प फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब एक पर्सन के साथ रहने के बाद ही वो और एक पर्सन के पास चले जाना पसंद करते थे। मतलब उनका जो पैटर्न था लाइफ का, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। बट आपके आने के बाद से उन्हें एक स्टेबिलिटी फील हो रही है। उन्हें लग रहा है कि वो अभी अपना जो लाइफ है वो सेटल हो सकते हैं विद समवन, जो पहले वो कभी भी नहीं सोचते थे। उन्हें कभी फील ही नहीं हुआ कि वो ऐसे भी हो सकते। उनके अंदर ऐसा भी एक साइड था, वो ऐसे भी थे। उन्हें लगता था कि वो कभी भी एक पर्सन के साथ नहीं रह सकते, दे हैव टू मूव ऑन टू समवन एल्स। बट अभी वो ऐसा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेमोरी याद कर रहे हैं। आपके साथ जो भी टाइम उन्होंने बिताया था, वो उन चीज़ों के बारे में ही सोचे जा रहे हैं। एंड उन्हें पता है कि उन्होंने क्या किया है आपके साथ, कितने पेन में हो आप, कितना ज़्यादा दुख दिया है उन्होंने आपको। वी हैव पैशन। ये पर्सन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हैं, लव फील करते हैं, केमिस्ट्री फील करते हैं। उन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा मैजिकल लगता है। उन्हें लगता है कि जब भी वो आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उनकी एनर्जी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। आपके साथ रहने के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। मतलब जितने भी टफ या सैड टाइम से वो क्यों ना गुजर रहे हो, आपके साथ रहते ही, टाइम स्पेंड करते ही वो बहुत ज़्यादा हैप्पी, फ्री हो जाते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं। आप जो दूसरों से अलग हो, ये इन्हें बहुत अच्छे से पता है। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो किसी को इतना ज़्यादा प्यार कर बैठेंगे, कि किसी के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेबल हो जाएंगे। उन्हें लगता था कि वो एक बहुत अच्छे प्लेयर है, वो एक से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक चले जा सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। बट अभी वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही चाहते हैं, वो किसी और को नहीं चाहते हैं। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है। लेट्स सी टैरोट क्या कहता है उनकी करंट फीलिंग एंड चाहने वाला आप दोनों के बीच में। वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक ह्यूज आर्ग्यूमेंट हुई है।
अगर आप साइलेंटली भी इनसे मूव ऑन कर चुके हो या वॉक अवे कर चुके हो, फिर भी ये पर्सन जो है वो अंदर ही अंदर दे आर लाइक वेरी मच टेरिफाइड, बहुत ज़्यादा टेरिफाइड है। उन्हें लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं एंड उन्हें डर है कि आप शायद किसी और को चूज़ कर लोगे, क्योंकि जो भी इन्होंने आपके साथ किया है वो सारी चीज़ें गलत थी एंड उन्हें उनका एहसास भी है, उन्हें पता है कि क्या किया है उन्होंने आपके साथ। तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप उनके लिए वेट करो, पर उन्हें ये भी लगता है कि उन्होंने जो किया है उसके बाद क्या आप उनके लिए वेट करोगे। कहीं कोई और तो नहीं आ गया आपके लाइफ में, दे आर वेरी मच स्केयर्ड, उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि शायद कोई और आ गया आपके लाइफ में। लेट्स सी व्हाट मोर। एंड एज यू सी, वो फाइट करने के लिए भी रेडी है। अगर आपके लाइफ में कोई और है, मतलब यहाँ पर कंपटीशन है, बहुत सारे लोग आपको पाना चाहते हैं, फिर भी ये पर्सन जो है वो आपको पाने के लिए दे कैन फाइट ऑल्सो। लेट्स सी व्हाट मोर। वी हैव द लवर्स, मतलब ऑब्वियसली वी हैव पैशन, सो डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो दे लव यू लॉट। ओके, उन्हें शायद खुद भी नहीं पता था कि उनके अंदर ऐसा भी एक साइड है। मतलब पहले वो सीरियस नहीं थे, कोई भी रिलेशनशिप को लेके, कोई भी रिश्ते को लेके वो सीरियस नहीं थे, अपने लाइफ को लेके भी वो सीरियस नहीं थे। बट राइट नाउ दे आर कम्प्लीटली चेंज एंड आई थिंक ये जो बातें होने वाली है आप दोनों के बीच में बहुत ही जल्द, क्योंकि फर्स्ट कार्ड आया है, तो आई थिंक जब ये पर्सन आएंगे आपके पास बात करने के लिए तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है कि ये पर्सन जो है वो चेंज हो चुके हैं। नाउ लुक, आप इनके साथ फ्यूचर चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, इट्स अप टू यू। आप जो मन करे आप वही कर सकते हो। अगर आपको लगे कि आप इस पर्सन को फिर से अपनी लाइफ में वापस चाहते हो तो आप इन्हें फिर से अपनी लाइफ में वापस ला सकते हो, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो तो आपको चाहते हैं, वो आने भी वाले हैं, आप दोनों की अच्छी बातें भी होने वाली हैं। सो डेफिनेटली देयर इज़ लव, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये पर्सन आपसे एंड आई थिंक ये खुद भी शॉक्ड है। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उनके अंदर ऐसा भी एक साइड है कि वो किसी से इतना ज़्यादा प्यार कर सकते हैं। ये खुद भी शॉक्ड है, ट्रस्ट मी और नॉट। लेट्स सी। ओके, should I take this card? Okay, let me take it. Okay, we have the Ace of Swords and Page of Pentacle. जब ये पर्सन आपके पास आएंगे, ट्रस्ट मी और नॉट, आपको एक ह्यूज चेंज दिखेगा इनके अंदर। ऐसा नहीं है कि एकदम डे वन में आपको इनके अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं सब दिख जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि जो भी सडन चेंज होता है ना, वो ज़्यादा दिन लास्ट नहीं करता, वो ज़्यादा दिन नहीं रहता। तो ये पर्सन जो है वो पहले जब आएंगे कोई एक ऑफर लेके आएंगे। ये जो ऑफर है वो एक सॉलिड ऑफर होगा। आई नो इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल, पर इसे आप हल्के में मत लो, बिकॉज ये एक एस ऑफ सूट के साथ आया है, विच मीन्स ये जो ऑफर होने वाला है वो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, आप दोनों के लाइफ को चेंज कर सकता है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर अब है क्लैरिटी। एक ब्रेक थ्रू आने वाला है आप दोनों के बीच में, एक ह्यूज ब्रेक थ्रू, जिसके लिए शायद आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि आपको ये चीज़ें इस पर्सन से चाहिए था पास्ट में, बट इन्होंने वो नहीं किया। तो ये जो ब्रेक थ्रू है, ये जो आपका विश है वो पूरा होने वाला है। बट आपको शायद पहले दिन में ये पता नहीं चलेगा, बट यू हैव टू ट्रस्ट मी कि ये पर्सन चेंज हो चुके हैं। आई डोंट नो पहले दिन वो कितना शो करेंगे, ओके? ये डिपेंड करता है इस पर्सन के नेचर के ऊपर। अगर ये पर्सन बहुत सारे इमोशन शो नहीं करते थे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो डे वन में आके वो बहुत सारे इमोशन आपको शो कर दे। जो भी उन्होंने फेस किया है, जो भी चीज़ें फेस की है, जितने भी हर्डल से वो गुजरे हैं, हर एक चीज़ वो आपको एक दिन में कह दे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर वो कर भी देते ऐसे, मतलब सडनली आके बहुत सारी चीज़ें वो एक्सपोज कर देते, तो वो कहीं ना कहीं लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। छोटे स्टेप ले लो, बट वो लास्टिंग होना चाहिए, मतलब वो बहुत दिनों तक वैसे ही रहना चाहिए। वो जो चेंज होना चाहिए वो ऐसा चेंज होना चाहिए जो फिर से आपका जो पहले वाला स्टेज है उसमें आपको वापस ना ले जाए। तो ये पर्सन जो है वो ट्रस्ट में एक ब्रेक थ्रू के अंदर से गुजरे हैं एंड ये ब्रेक थ्रू इन्हें बहुत सा चेंज कर चुके हैं। ये जब आपके पास आएंगे, आपको मेरे ऊपर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये पर्सन आएंगे खुद बातें लेके, आप खुद देखना कि ये पर्सन कितने ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। आपको ये भी दिमाग में रखना है कि डे वन में ही आपको सब चेंजेस नहीं दिखेंगे, शायद थोड़े से कम, बट डेफिनेटली दिखेंगे। ओके, वी हैव द 3 ऑफ सोर्ड। लाइक कार्ड खुद ही बोल रहे हैं अपनी बातें, मतलब कार्ड खुद ही उनके फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। दे आर वेरी मच हार्ट ब्रोकन, बहुत ज़्यादा पेन में है, वो जल्द से जल्द रियूनियन चाहते हैं। ये खुद भी उतना ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं आपसे रीच आउट ना करके जितना आप कर रहे हो, क्योंकि ये पर्सन आपसे रीच आउट नहीं कर रहे हैं। मतलब आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। जितना ज़्यादा आप दुख फील कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप हर्ट हो, ये भी उतना ही ज़्यादा हर्ट होते हैं। एंड डेफिनेटली ये आने वाले हैं, उनसे ये पेन सहन नहीं हो रहा, क्योंकि वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड विद द 3 ऑफ सोर्ड। मतलब जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है पास्ट में, जो भी आर्ग्यूमेंट, जो भी फाइट हुए हैं, या अगर आपने क्वाइटली इनसे वॉक अवे किया है, जो भी हुआ है वो उन्हें बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। उनसे ये पेन और सहन नहीं हो रहा। वी लिटरली हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। सो आई थिंक बहुतों के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत लोगों से ये शेयर भी कर रहे हैं अपनी फीलिंग, एंड आई थिंक बहुत सारे लोग इन्हें सजेशन भी दे रहे हैं। बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये आपको छोड़ दे, एंड बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये आपके पास जाए, बातें करे, चीज़ों को ठीक करे। इन्हें अभी सहारा चाहिए किसी का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं एंड उन्हें अभी पता है कि उन्होंने क्या किया है आपके साथ। एंड
दे आर वेरी मच गिल्टी, ये बहुत ज़्यादा गिल्टी भी फील कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने वो सारी चीज़ें की थी, उनके ही हाथ में था सब कुछ, फिर वो उन्होंने क्यों किया। ओके, वी आर द हायरफेंट, वो नीचे गिर गया, लेट मी पिक इट अप। वी हैव द हायरफेंट कार्ड। आपके पर्सन बहुत सा चेंज हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं, आई थिंक स्पिरिचुअली भी इनके अंदर बहुत सा चेंज आप देख पाओगे। एंड हायरफेंट जो है वो कुछ भी नहीं छुपाते हैं। सो आई थिंक आपके पर्सन जो है वो सोच रहे हैं कि कैसे आके जो वो पहले करते थे, अपने फीलिंग्स छुपाते थे, वो अब आके कैसे वो फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाए। आई थिंक ये पर्सन डर भी रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया था। आप ही वन एंड ओनली हो जिसके लिए वो ऐसे फील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं। आई थिंक पहले अगर इनके साथ किसी और का रिलेशन भी था, किसी और के साथ ये रिश्ते में थे, तो वो जो पेन था वो ऐसा नहीं था जब वो मूव ऑन कर रहे थे उस पर्सन से, तो उनका पेन जो था वो ऐसा नहीं था कंपेयर टू योर पेन। लाइक वो आपसे अलग रह के जैसा फील कर रहे हैं वो ऐसा नहीं था पहले। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना ज़्यादा अटैच हो सकते हैं किसी के साथ। दे आर लिटरली एडिक्टेड टू योर एनर्जी, मतलब वो आपकी एनर्जी से दूर नहीं रहना चाहते, वो हर वक्त आपके साथ रहना चाहते हैं। एंड वो क्लियरली बातें आपसे एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क भी कर रहे हैं अपने ऊपर कि कैसे वो आके क्लियरली अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सके। बट आई थिंक वो क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल है, उन्हें खुद भी पता है कि वो सडनली जाके ही सब कुछ नहीं कह सकते, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपसे पेशेंस भी मांग रहे हैं कि आपका कि थोड़ा पेशेंस रहो इनके साथ। वो आएंगे ज़रूर, वो कहेंगे ज़रूर सब कुछ, पर आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये एक बार में वो नहीं कह सकते, क्योंकि मिडिल में ही पेज ऑफ पेंटिकल है जो बार बार मेरी नज़र वहाँ जा रही है। तो आई थिंक वो आने वाले हैं, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बट आपको चेंजेस ज़रूर दिखेंगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा अवेकन हो रहे हैं ये पर्सन। एंड लेट्स सी, I'm getting जजमेंट एनर्जी, उनके अंदर एक जजमेंट हुआ है। वी हैव टेम्परेंस। ओके, आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। उन्हें एज आई टोल्ड यू ये पेन और सहन नहीं हो रहा, तो उन्हें अब बैलेंस चाहिए अपनी लाइफ में। वो इस बैलेंस के लिए आपके पास आने वाले हैं क्योंकि उन्हें पता है उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। वो अपने टॉक्सिक ट्रेट को पीछे छोड़ रहे हैं। लुक, ऐसे एक रीडिंग में हायरफेंट आने का मतलब यू हैव नो आइडिया कि वो उन्हें पता है कि उन्होंने क्या क्या किया है आपके साथ। उन्हें हर एक चीज़ों का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है एंड दे रियली वॉन्ट टू मेक एवरीथिंग राइट अगेन। बैलेंस करना चाहते हैं वो चीज़ें। एंड कहीं ना कहीं आई थिंक बहुतों के लिए ये पर्सन जो है वो स्पाई करे, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। एंड वो ऐसे एक स्टेज में अभी, फॉर एन एग्जाम्पल, ये पर्सन जो है वो आपके डोर के बाहर खड़े हैं। ओके, एंड वो सिर्फ नॉक नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है नॉक करने से, जबकि वो खड़े हैं आपके डोर के बाहर। तो ये पर्सन भी उतना ही ज़्यादा इम्पल्सिव फील करे आपके पास आने के लिए, एंड ये खुद के लिए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें फिर से आपकी एनर्जी चाहिए क्योंकि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, डेफिनेटली ऐसा नहीं है। वो आ रहे हैं क्योंकि उन्हें खुद भी ये रियलाइजेशन है इस चीज़ का कि उन्होंने क्या क्या चीज़ आपके साथ की थी, कितना गलत किया था, एंड वो उन चीज़ों को सुधारने के लिए आ रहे हैं। लेट्स सी व्हाट मोर। एंड यू नो व्हाट, बहुतों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत हेविली सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई और है, यू नो। लेट्स सी व्हाट मोर। कि वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल, मैं इसका ही वेट कर रही थी, और एक पेंटिकल का जो पेज ऑफ पेंटिकल के नीचे आया है। सो आपके पर्सन जो है वो एक स्टेबल ऑफर लेके आ रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई नो मुझे यहाँ पर कप्स तो देखने थे, विल सी, और भी 2 कार्ड आने हैं, बट आई थिंक मैं बहुत हैप्पी हूँ कि वो स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि इमोशन इनके अंदर है ऑलरेडी। वी हैव लवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, पेन में इमोशन है। आप दोनों के रिश्ते को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है स्टेबिलिटी की, बैलेंस की। तो हायरफेंट के साथ किंग ऑफ पेंटिकल, यू नो, कमिटमेंट। ये पर्सन जो है वो खुद को प्रिपेयर करे आपके लिए कमिटमेंट के लिए। एंड लुक, पहले रो में ऐसा कुछ नहीं आया है, सेकंड रो में कार्ड्स देखो, बैलेंस, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, एंड पहले पेज ऑफ पेंटिकल आया है जो क्लियरली कहता है कि ये पर्सन जो है वो रेडी तो है इस कमिटमेंट देने के लिए, बट आई थिंक पहली बात में आपको वो कमिटमेंट नहीं देने वाले हैं बहुतों के लिए, बट वो डेफिनेटली देने तो वाले हैं। अब टाइम डिपेंड करता है इस पर्सन के अवेकनिंग के ऊपर कि वो कितना ज़्यादा अवेकेंड हुए हैं। वी आर द वर्ल्ड, मैंने क्या कहा था, आप लोग एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो, नाउ इट्स द एंड। आप लोग वो चीज़ें रिपीट नहीं करने वाले हो। एक नई शुरुआत होने वाली है आप दोनों की, एक नया साइकिल बिगिन होने वाला है आप दोनों के अंदर। बट हाँ, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है। अगर आप नहीं चाहते हो इस पर्सन के साथ अपना फ्यूचर, तो आप वो कह सकते हो इस पर्सन से। आई थिंक वो उन्हें मानना ही होगा क्योंकि उन्हें पता है कि वो उन्होंने क्या किया है, वो गिल्टी भी फील कर रहे हैं। पर जो भी हो, ये पर्सन जो है वो आने वाले हैं चेंज होके, जो आप लोगों के रिश्ते को चेंज कर सकता है। अगर आप इन्हें एक्सेप्ट ना भी करो फिर भी चेंज आने वाला है, अगर आप एक्सेप्ट कर भी लो फिर भी चेंज आने वाला है। तो ये वर्ल्ड जो है वो इंडिकेट करता है आप दोनों के बीच जो एक साइकिल चल रहा था इतने दिनों तक, जो आपको शायद बिल्कुल नहीं पसंद था, आपके पर्सन को भी नहीं पसंद था, क्योंकि बहुत सारे हर्डल्स थे। ऐसा ही होता है, अगर आप हर्डल्स के बीच से गुजरोगे तभी आप स्ट्रांग हो पाओगे। वो आपके भलाई के लिए एंजल्स वो हर्डल्स जो है हर एक रिश्ते में देते हैं। पर ये जो चीज़ें हैं
वो आप पीछे छोड़ रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो इस रिश्ते की। लेट्स सी व्हाट मोर। वी हैव डेविल एंड ये लास्ट कार्ड होने वाला था बट 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ आया है। और भी बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, मैं नहीं लूँगी। आई विल टेक अ नोट ऑफ 7 ऑफ सोर्ड्स एंड आई टेक द डेविल कार्ड। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है, इस पर्सन को ये स्टेप लेने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये सारी चीज़ें एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड में करने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। यू नो वाई? बिकॉज ऑफ द साइकिल। एक साइकिल ब्रेक करना कहना बहुत ईजी होता है बट वो ब्रेक करना इज़ रियली हार्ड। उन्होंने सोच भी लिया है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या क्या ऑफर लेके वो आने वाले हैं, पर वो फिर भी डर रहा है। यू नो वाई? बिकॉज ये चेंज जो है, ये जो कॉन्वर्सेशन होने वाला आप दोनों के बीच में, वो एक ह्यूज चेंज लाने वाला है बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कार्ड। एंड डेविल जो है वो फियर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पर्सन डर क्यों रहे हैं? बिकॉज इनके सोल को पता है कि ये जो चीज़ होने वाली है आप दोनों के बीच में एक ह्यूज चेंज लाने वाली है, एक ह्यूज ब्रेक थ्रू लाने वाली है। लुक, एस ऑफ सोर्ड्स एंड वर्ल्ड दोनों एक साथ एक दूसरे के नीचे है, विच मीन्स ये जो चीज़ आप लोग इतने दिनों तक फेस कर रहे थे, हार्ट ब्रेक, हर्डल्स, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में नहीं होगा, बट पास्ट में जो चीज़ बार बार हो रही थी, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, वो फिर से नहीं होगा। एंड आपको ये चीज़ भी दिमाग में रखनी है कि साइकिल एंडिंग का मतलब ये नहीं होता कि फॉर एन एग्जाम्पल आज मेरा एक साइकिल एंड हो गया तो कल से सब कुछ नया होगा। नहीं, साइकिल एंडिंग भी बहुत धीरे धीरे होती है एंड न्यू बिगिनिंग भी धीरे धीरे होती है। बट डेफिनेटली आपको पता चल जाता है कि ये दूसरे दिनों से अलग है आपका ये डे। जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हो वो पास्ट से बहुत ज़्यादा अलग है, आपको वो रियलाइजेशन हो जाता है। बट जो ड्रीम या विश आपको हासिल करना था वो धीरे धीरे ही होता है। ऐसा नहीं है कि आज मेरा साइकिल एंड हो गया तो कल से मेरा ड्रीम लाइफ शुरू हो जाएगा। नहीं, शुरुआत हो जाएगी आपकी ड्रीम लाइफ की, बट वो धीरे धीरे ही होगी। साइकिल एंडिंग धीरे धीरे होती है एंड नई साइकिल की शुरुआत भी धीरे ही होती है। लेट्स सी एंजल्स आपको इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। वी हैव पैशन अगेन। ओके, वी हैव अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। आई थिंक आपके एंजल कह रहे हैं कि इस पर्सन को और एक चांस आप दे सकते हो एंड अगर ना भी दो इट्स फाइन, इट्स अप टू यू। बट ये कार्ड आपको कह रही है कि जो भी डिसीजन आप लेने वाले हो, आपको आपके सोल को, आपके हार्ट को वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देने वाली है। जो भी होगा आपके लिए फ्यूचर में अच्छा ही होगा, अच्छी चीज़ें स्टोर है आपके लिए फ्यूचर में। एंड आप जो भी डिसीजन आपने लेने के बारे में सोची है या जो भी डिसीजन आप लेने वाले हो वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए खुशी लाने वाली है। एंड देयर इज़ सो मच पैशन बिटवीन बोथ ऑफ यू। बहुत ज़्यादा पैशन है। लुक, लवर्स के ऊपर ही है एंड यहाँ पर एक पैशन कार्ड था, याद है? सो बहुत ज़्यादा पैशनेट एक रिश्ता है आप दोनों का, बहुत सा पैशन है दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा प्यार है। एंड लेट्स सी व्हाट मोर। और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल, यूनिवर्स आपको? फॉर नाउ आई थिंक ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको एंड एंजल को वो पता है, तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं आप उन्हें एक चांस दो। बट अगर आप ना भी दोगे, आपने जो भी डिसीजन लिया है वो ठीक ही होगा। ओके, वी हैव पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। एंजल आपको कह रहे हैं कि जब ये पर्सन आएंगे, फॉर श्योर आने वाले हैं, तब जो भी रेड फ्लैग्स हैं इनके अंदर, उनके ऊपर आपको थोड़ा सा अटेंशन देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि वो चेंज होके आ रहे हैं तो आप सब कुछ भूल जाओगे। एज आई टोल्ड यू, एक साइकिल जो है वो धीरे धीरे शुरुआत होती है उनकी, उस साइकिल की। तो आपको ये याद रखना है कि जस्ट बिकॉज ये पर्सन चेंज हो चुके हैं, ओके, आपको सब कुछ भुला नहीं देना है। आप लोगों ने जो भी सीखा है इस सेपरेशन के दौरान, इस नो कॉन्टैक्ट के दौरान, इस जर्नी के दौरान, वो सारी चीज़ें याद रखनी है। एंड जो भी चीज़ें ये पर्सन आपके सामने ला रहे हैं उन चीज़ों को बहुत अच्छे से स्टडी करना है एंड जो भी रेड फ्लैग्स हैं उन्हें इग्नोर नहीं करना है। ओके, लेट्स सी व्हाट मोर। कॉलिंग इन योर सोलमेट। ये पर्सन जो है इट्स अ कॉन्फर्मेशन, ये आपके सोलमेट है। अगर आप लोगों ने ये डिसीजन लेने के बारे में सोचा है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, तो आपके लाइफ में जो आने वाला है फ्यूचर में वो आपके सोलमेट होने वाले हैं। इनके साथ आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। एंड जिन लोगों ने भी सोचा है कि आप इस पर्सन को और एक चांस दोगे देखने के लिए कि सच में ये पर्सन चेंज हो चुके हैं या नहीं, तो ये पर्सन जो है ये आपके सोलमेट है। बहुत सारी पॉजिटिविटी आप लोगों के बीच में आने वाली है फ्यूचर में, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस ये पर्सन ला रहे हैं अपनी लाइफ में आप दोनों के रिश्ते में। ओके, लेट्स सी लास्ट कार्ड, एंजल क्या कहने वाले हैं। गाइस, आई एम नॉट सेइंग इट, ओके, एंजल इज सेइंग इट। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आपके एंजल्स, यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस रिश्ते को और एक चांस दीजिए। ये पर्सन चेंज हो रहे हैं, बहुत सा चेंज हो चुके हैं एंड ये चेंज जो है वो इसकी वजह से ये पर्सन हो रहे हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। क्योंकि पास्ट में भी आई थिंक ये पर्सन जो थे वो बहुत ओपन माइंडेड, एक नॉन कमिटल पर्सन थे, एक प्लेयर टाइप पर्सन थे। फिर क्यों वो चेंज नहीं हुए? आपके अंदर ऐसा क्या है कि वो चेंज हो रहे हैं? ये आपके सोलमेट है फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके।
बहुत सा पैशन आप दोनों के पीछे, बहुत सा प्यार है। इस प्यार की वजह से ये पर्सन चेंज हो रहे हैं। आप जितना भी एक इंसान को कह लो कि आपको चेंज होने की ज़रूरत है, ये सारे चेंजेस आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, जब तक वो पर्सन खुद वो रियलाइज़ नहीं करता है वो चेंज नहीं हो सकता, वो इंसान चेंज ही नहीं हो सकता। ये खुद से चेंज हो रहे हैं क्योंकि ये आपसे प्यार कर रहे हैं। एंड ये चेंज जो है वो लास्टिंग चेंज है, वो लास्ट करेगा, ये आप दोनों के रिश्ते को बदल सकता है। एंड आपके एंजल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, कि गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस, इस रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को और एक चांस दो। सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, आपके एंजल खुद कह रहे हैं। ओके, नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, आपके पर्सन से कुछ मैसेजेस मैं लेने वाली हूँ। सो थिंक ऑफ योर पर्सन। ओके, आई थिंक आपकी पर्सन की एनर्जी बहुत इंटेंस है, जैसे कार्ड्स निकल रहे थे। तो अगर आप ना भी सोचोगे, आपके पर्सन रेडी है आपको मैसेज देने के लिए। वी श्योरली हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। द हायरफेंट, उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है बहुत सारी चीज़ों का जो स्पिरिचुअल है। मतलब उन्हें लग रहा है कि आपके साथ उनका पास्ट लाइफ का कोई एक नाता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ इस लाइफ में आप लोग एक नहीं हो, बहुत सारे लाइफ टाइम आप लोगों ने एक साथ स्पेंड किए हैं। एंड सी हायरफेंट कन्फर्मेशन, इनके अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंज आपको दिखेंगे। अगर ये पहले स्पिरिचुअल नहीं थे, आप शायद बहुत सारी चीज़ें शेयर करते थे, शायद ये इग्नोर करते थे या शायद सुनते थे उन चीज़ों को। अभी ये उन सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, उन्हें साइन दिख रहे हैं बहुत सारे। एंड लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। प्लीज़ कम बैक। सी, आपने डिटैच कर लिया है ना अपनी एनर्जी को, तो ये क्या चाह रहे हैं कि आप फिर से इनके लाइफ में वापस आ जाओ। ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई थिंक ये एक मूवी के जैसा है। मतलब आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी थी कि वो एकदम केयरलेस टाइप इंसान थे, किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा अटेंशन पे नहीं करते थे, बहुत फ्री माइंडेड एक पर्सन थे। उन्होंने कभी भी किसी रिश्ते को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया है। बट आपसे मिलने के बाद जस्ट लाइक अ मूवी सब कुछ इनके लाइफ में चेंज हो गया है। पहले उन्होंने सोचा था कि पहले जैसे थे वैसा ही होगा फिर से आपके साथ, पर आपके आने के बाद से ही वो चेंज हो चुके हैं। एंड लेट्स सी व्हाट मोर। दे आर टेलिंग मी टू लीव यू। मैंने क्या कहा था, बहुत सारे लोग इन्हें कह रहे हैं कि वो आपको छोड़ दे। बहुत सारे लोगों से खुद भी सजेशन मांग रहे हैं क्योंकि ये बहुत टूट चुके हैं, तो कहीं ना कहीं सहारे की ज़रूरत है इन्हें। तो लोग जो है वो बहुत लोग ऐसे कह तो रहे हैं कि हाँ वो वापस आपके पास चले जाए, आपसे बातें करें, चीज़ों को ठीक करे, पर ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये आपको छोड़ दे। जो जेलस लोग हैं, जो थर्ड पार्टीज है, वो कह रहे हैं कि आपको छोड़ दे। तो वी हैव यू डोंट अंडरस्टैंड मी। ये पर्सन कह रहे हैं कि आप शायद इन्हें नहीं समझते हो कि कितना ज़्यादा ये प्यार करते हैं आपको। एंड लुक किसके ऊपर आया है, एंड ये भी है 3 ऑफ सोर्ड। तो वो कितना ज़्यादा पेन में है वो नहीं समझ रहे हो आप, उन्हें लग रहा है ओके। शायद आपको पता है, अगर आप भी इंट्यूटिव हो तो आप अगर इन्हें मिरर करते हो तो आपको ही पता होगा कि कितना ज़्यादा पेन में है ये पर्सन। पर ये पर्सन जो है वो कमिटमेंट लेके आपके पास आने वाले, दे आर चेंज। एंड ये चाहते कि आप उन्हें समझो कि कितना ज़्यादा वो चेंज हो चुके हैं, उन्हें और एक मौका दो, ये आपको खोना नहीं चाहते। वी हैव आई लव हाउ रियल यू आर। आप बहुत ज़्यादा रियल हो, मतलब आप जैसा सोचते हो वैसा कह देते हो, ज़्यादा सोच समझ के बातें नहीं करते हो, कुछ भी नहीं छुपाते हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू को है वो सामने रख देते हो। तो ये पर्सन जो है उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दे लव हाउ रियल यू आर, आप कितने ज़्यादा रियल हो, ये बहुत पसंद है आपके पर्सन को। ओके, लेट्स सी व्हाट मोर। एवरीवन वांट टू हैव यू। सी द 5 ऑफ वांड। बहुत सारे लोग हैं इनके नज़रिए में, बहुत सारे लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं। एंड शायद यही सच है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं एंड ये डर रहे हैं। लुक प्लीज़ कम बैक। उन्हें डर है कि आप किसी और के पास ना चले जाओ, उनके लिए वेट करो, उनके पास वापस चले जाओ। उन्हें डर है कि बहुत सारे लोग आपको पाना चाहते हैं, कहीं कोई और ना आ जाए आपकी लाइफ में। ओके, लेट्स सी व्हाट मोर। आई लव यू मोर देन आई लव गॉड। ये पर्सन कह रहे हैं, इट्स अ ह्यूज स्टेटमेंट, कि गॉड को भी उतना ज़्यादा वो प्यार नहीं कर पाते हैं, या गॉड से भी ज़्यादा वो आपको प्यार करते हैं। सी द लव, कितना स्पिरिचुअल लग रहा है ना ये सारी बातें। एंड यहाँ पर हायरफेंट भी है, सो डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल चेंज आप इनके अंदर देख पाओगे। वी हैव नो वन अंडरस्टैंड मी लाइक यू डू। लुक किसके नीचे आया है, यू डोंट अंडरस्टैंड मी। मतलब उन्हें पता था कि आप उन्हें समझते हो, तो वो चाहते हैं आप फिर से उन्हें समझो, क्योंकि आप ही तो वन एंड ओनली ऐसे पर्सन हो जो इन्हें इतने अच्छे से समझते हो। तो उन्हें समझो एंड उन्हें और एक मौका दो, वो फिर से ये सारी गलतियाँ दोहराने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। लेट्स सी व्हाट मोर। आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। ये पर्सन जो है वो एक गिफ्ट लेके आपके पास आने वाले हैं। पेज ऑफ पेंटिकल भी गिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो शायद कोई गिफ्ट उन्होंने प्रैक्टिकल सेंस में कोई गिफ्ट खरीदा है आपको सरप्राइज़ करने के लिए, ये भी हो सकता है। या शायद जो भी बातें वो लेके आने वाले हैं वो आपको सरप्राइज़ करने वाला है। जो भी हो, आपको वो कोई एक सरप्राइज़ देने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट मोर। द थर्ड पार्टी इज स्टॉपिंग मी। एंड यहाँ पर था, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप लोग एक ना हो, ये आपको छोड़ दे, तो थर्ड पार्टी जो है वो इन्हें स्टॉप कर रही है। थर्ड पार्टी जो भी है, इनका माइंडसेट भी हो सकता है, डर भी हो सकता है, थर्ड पार्टी। एंड वर्क हो सकता है, कलीग हो सकते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेशनशिप, आपको पता ही होगा थर्ड पार्टी कौन है। तो ये थर्ड पार्टी जो है वो इन्हें रोक रही है आपके पास आने से, बट वो क्या रुकने वाले हैं, आई डोंट थिंक सो। लेट्स सी व्हाट मोर।
आई टॉक टू यू ऑल डे ऑल नाइट एवरी डे। ये पर्सन जो है वो आपसे बातें करेंगे दिन रात एवरी डे, मतलब हर एक दिन वो आपसे बातें करेंगे, करना चाहते हैं। एंड आई थिंक वो अपने अंदर चेंज भी ला रहे हैं जिससे वो इन चीज़ों को रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। वो आपसे बात करेंगे। ओके, लेट्स सी व्हाट मोर। डू यू लव मी? ओके, वन मोर थिंग, क्योंकि यहाँ पर टॉकिंग था और ये कार्ड आया, तो ये भी हो सकता है ये जो बातें करने वाले हैं शायद बहुत एक लॉन्ग ह्यूज कॉन्वर्सेशन होने वाले हैं आप दोनों के बीच में, दिन रात वो बात करने वाले हैं। ओके, वी हैव डू यू लव मी। ये पर्सन जो है एज आई टोल्ड यू, उन्हें लग रहा है कि आप उनसे डिटैच कर चुके हो अपनी एनर्जी। तो ये पूछे क्या आप इनसे प्यार करते हो, अभी भी प्यार करते हो, क्या आपके अंदर कोई फीलिंग है इनके लिए? दे आर वेरी मच स्केयर्ड कि आप मूव ऑन करे हो। लेट्स सी लास्ट कार्ड आपके पर्सन से। आई एम स्केयर्ड टू लूज यू। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डर है आपको खोने से। उन्हें लग रहा है कि जब वो आपके पास आएंगे, क्या आप इन्हें रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, क्या आप ऐसा तो नहीं कहोगे कि आपकी लाइफ में कोई आ चुका है? तो दे आर वेरी मच स्केयर्ड। सो गेट रेडी फॉर अ कॉल और अ टेक्स्ट। बहुत जल्द कम्युनिकेट करने वाले हैं। लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक। आई डोंट नो वाई, मैं सुन रही थी दिमाग में बॉटम ऑफ द डेक। सो वी हैव आई एम कमिंग विद ट्रूथ एंड क्लैरिटी। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। आपके पर्सन जो है वो ट्रूथ एंड क्लैरिटी को लेके आने वाले हैं, सच कहने वाले हैं आपसे। आई एम सो हैप्पी, क्योंकि यहाँ पर ये सब सोड है। इट्स अ ह्यूज कॉन्फर्मेशन कि ये चेंज होके आने वाले हैं, सच कहने वाले हैं आपसे। सो या, अ कम्युनिकेशन इज कमिंग वेरी सून फ्रॉम दिस पर्सन. So yeah, that was your reading. Hope you like it. If you like it, please like this video and also subscribe to my channel for more such videos like this, and also comment down below to claim this reading. Bye. See you in the next one.